अब हम 10वें पार्ट कर्म की जीत के बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। अगर दुनिया को बनाने वाले देवता ब्रह्मा हैं तो वर्षा के देवता कौन हैं? तो वर्षा के देवता हैं इंद्र। इंद्र जल बरसाने के लिए किसको आदेश देते हैं? मेघों को देते हैं, बादलों को आदेश देते हैं। अगला प्रश्न, इंद्र देवता ने मेघों को कहाँ बंद कर दिया? कहाँ बंद किया था? कुएं में, महल में, गुफा में या जंगल में? तो हम पाठ में देखते हैं क्या हुआ था, कहाँ बंद किया था। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। तो कहाँ बंद कर दिया? महल में। अगला प्रश्न है, इंद्र क्यों नाराज हो गए थे? तो इसके लिए भी पाठ में देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वो जाकर जल बरसाते हैं, जिससे धरती पर खेती फलती फूलती है। पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई मुझे याद तक नहीं करता। तो क्यों नाराज थे? क्योंकि मेघ उनकी बात नहीं मानते थे? जी नहीं। क्योंकि धरती पर खेती फलती फूलती थी? जी नहीं। क्योंकि धरती के प्राणी उन्हें याद नहीं करते थे? जी हाँ, ये वाला विकल्प सही है। वर्षा होने पर क्या होता है? पशु पक्षी आनंदित होते हैं, सभी जीवों की प्यास बुझती है? जी हाँ। धरती पर खेती फलती फूलती है? जी हाँ। ये सभी चीजें होती हैं, उपरोक्त सभी सही है। आषाढ़, सावन, भादों, ये किसके नाम है? ये महीनों के नाम है। हिंदी में जैसे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी है, हिंदी में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, इस तरह महीनों के नाम हैं। किसान और उसके बेटों ने पानी न बरसने पर क्या किया? थक कर बैठ गए थे? जी नहीं। खेतों में हल चलाया? जी हाँ, उन्होंने खेतों में हल चलाया। अगला प्रश्न है, किसान को काम करता देख फिर किसने अपना काम शुरू किया? किसान को देख के सबसे पहले किसने किया था? मेंढकी ने टर करना शुरू कर दिया था। आगे है, मेंढकी ने मोर की बात का क्या जवाब दिया? मोर ने उससे कहा कि बारिश तो हो नहीं रही, आप क्यों टर कर रही हैं? तो मेंढकी ने कहा, भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? आगे है, मोर ने अपनी कैसी आवाज़ गूंजा दी? कैसी आवाज़ गूंजा दी मोर ने? मोर की आवाज़ होती है पीहू पीहू। किसान, मेंढक और मोर ने अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? देखते हैं, क्योंकि उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। जी हाँ, उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, इंद्र की आंखें कैसे खुली? मोर की बात सुनकर? जी हाँ। किसान की बात सुनकर भी और मेंढक की बात सुनकर भी, सबकी, मोर, मेंढक और किसान तीनों की बातें सुनकर। ऑप्शन घ सही है। अगला प्रश्न है, आखिर में किसकी जीत हुई? इंद्र की? जी नहीं। मेघों की? जी नहीं। किसान की? जी नहीं। कर्म की जीत हुई थी। अंत में कर्म की जीत हुई। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कुरान मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार हिंदुओं की पवित्र पुस्तक का नाम है गीता। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब अंग्रेजी के महीनों के नाम हैं और आषाढ़, सावन, भादों देसी महीनों के नाम हैं। ठीक है। भादों के बाद कौन सा महीना आता है? तो भादों के बाद आता है अश्विन का महीना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, अश्विन, इस तरह से हैं। अगला प्रश्न है, गलत बताओ। तो गलत बताना है इसमें। कुत्ता भौं भौं सही है, मोर पीहू पीहू सही है, मेंढक टर ये भी सही है, तोता चूं चूं जी नहीं, ये गलत है। तोता टें टें करता है। चलिए इसी तरह से कुछ और प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से वर्षा के देवता कौन हैं? वर्षा के देवता हैं इंद्र।
वर्षा किस महीने में ज़्यादा होती है? आषाढ़, माघ, पौष, वैशाख। जो ये महीने दिए हैं इनमें आषाढ़ के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेंढक कैसी आवाज़ निकालता है? मेंढक की आवाज़ होती है टर टर। इंद्र देवता ने मेघों को कहाँ बंद कर दिया? महल में किया था बंद। इंद्र भेष बदल कर किसके पास आया? इंद्र भेष बदल कर किसके पास आया था? देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा किसान के पास। तो ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।